हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। सबसे पहले अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर कर ले हमारे चैनल को। कल ही हमने बात की थी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वार ये इसके ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर चर्चा करते हैं और टेक्निकल चार्ट काफ़ी यूजफुल रह सकते हैं कि क्या खरीदने का मौका है, आगे क्या करें क्या ना करें, और कुछ इंडिकेटर्स लगाते हैं तो आगे प्राइस कहाँ जा सकता है वो भी हम देखेंगे। आज के दिन जो है अच्छा खासा भागा, कल के दिन ये गिरावट थी, आज ये भागा, बाउंस बैक आया, क्यों आया वो भी हम देखेंगे। 17% भागा एक्चुअली। ये जो है अभी अगर बात करें इसका रजिस्टेंस एरिया कहाँ कहाँ हो सकता है वो हम देखेंगे। अभी जो 1150 को अगर ये क्रॉस कर देता है तो फिर और इसके अंदर तेजी की संभावना रह सकती है, फिर ये 1200 1250 से 1300 तक जाने की संभावना रह सकती है। लेकिन फिलहाल थोड़ा सा इसके अंदर जो है 1100, ये 30 से 1150 का जो जोन है उसको पार करना जरूरी है, अदरवाइज ये वापस से थोड़ा सा कंसोलिडेशन जोन में आ सकता है। क्योंकि अगर यहाँ पर देखें सबसे पहले तो वीकली चार्ट के ऊपर बोलिंजर बैंड लगाया है, तो यहाँ पर हमने कल ही बात की थी कि ऐसी सिचुएशन ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकती है क्योंकि ये बोलिंजर बैंड के बाहर निकल चुका था। अब ये आज के दिन अच्छा खासा बाउंस बैक आया। लेकिन यहाँ पर जरा देखें मंथली चार्ट, इसके ऊपर हमने खास चर्चा की थी, अगर आपको याद होगा कल के दिन, अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर्स हो गए, कि मिडल लाइन जो थी नीचे में इसको तोड़ा था, मैंने कहा था कि एक बाउंस बैक आ सकता है। बल कल कल के दिन तो वो तोड़ा, लेकिन जैसे ये मंथली चार्ट है, पूरे महीने की बात है, डेली चार्ट के ऊपर जैसे कैसे इंट्राडे के अंदर शेयर नीचे जाता है फिर ऊपर चढ़ा जाता है, तो जो सपोर्ट एरिया होता है उसके, तो वैसे ही यहाँ पर भी सिचुएशन मैंने कहा था बन सकती है। और क्या हमने बात की थी कि 1130 ये लेवल छू सकता है इसी महीने के अंत तक, और ये आज ही छू लिया। अगर आपने देखा होगा आज ही अगर देखे तो उस लेवल के आसपास गया, वहाँ पर इसने फिर से रजिस्ट्रेशन फेस किया। तो अभी फिलहाल जो है आगे हम देखें, साथ साथ एक ये आरएसआई की बात करें तो ये भी जो है 20 के आसपास पहुंच चुका था, एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड जोन के पास पहुंच चुका था। यहाँ पर अगर आप देखें अब ये वापस से 36 तक पहुंच चुका। ओवरऑल अगर देखें तो टेक्निकल चार्ट होते हैं काफ़ी यूजफुल रह सकते हैं। सब्सक्राइब जरूर कर ले हमारे चैनल को। अब यहाँ पर खास बात यह है कि ये 5 और 9 डेज का मूविंग एवरेज के जब तक ऊपर नहीं निकलता तब तक इसके अंदर वो स्ट्रेंथ वापस नहीं आ सकती, ऐसा लग रहा है। यहाँ पर इसको रजिस्टेंस फेस करना पड़ सकता है, और इन दोनों ही मूविंग एवरेज के अंदर डेली चेंजेस होते रहते हैं। कल ये थोड़ी सी और नीचे आ सकती है। आज का जरा हाई देखें, एक तो वो जो है मंथली चार्ट के ऊपर बोलिंजर बैंक का मिडिल लाइन देखी, वहाँ तक इसने रजिस्ट्रेशन फेस किया, साथ साथ ये 5 डेज का मूविंग एवरेज के आसपास इसने रजिस्ट्रेशन फेस किया। अब कल के दिन थोड़ा सा कंसोलेशन बना रह सकता है इसके लिए। ऊपर में हाई की अगर बात करें तो 1150, अगर ये लेवल क्रॉस हो जाता है तो फिर 1180, और नीचे में सपोर्ट की बात करें तो पहले 1120 से लेकर 1100 का जोन, और अगर ये लेवल नीचे टूटता है तो फिर और हम चर्चा करेंगे। ये एक जो है यहाँ पर रेंज रह सकती है। तो 1120 के आसपास तो खैर फिलहाल वहाँ पर इसने क्लोजिंग दी है, लेकिन ये भी एक थोड़ा सा इसका अगर ऊपर से नीचे आए तो ये सपोर्ट एरिया हो सकता है कि अगर पहले ये वहाँ पर आए और वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आए तो ये पहला सपोर्ट एरिया इसका हो सकता है 1120 से 1100 का जोन। लेकिन 1100 टूटता है तो फिर अगर बात करें तो सपोर्ट, एक पूरी समरी हम ले लें तो 1100, उसके बाद जो है 1080 से लेकर 1070 का ये एक जोन, इसके नीचे अगर बात करें तो 1040 रुपये के आसपास का जोन, तो ये इसके शॉर्ट टर्म के सपोर्ट दिख रहे हैं। और रजिस्टेंस की बात करें तो पहला रजिस्टेंस जैसे कि हमने बात की, एक तो ये 1150 से लेकर 1180 का ये पूरा का पूरा 23 रुपये का जोन, अगर ये लेवल पार हो जाता है तो फिर जो है ये 1220 से लेकर उसके बाद 1300, ये तीन इसके जो है रजिस्टर एरिया दिख रहे हैं। तो इन सभी सपोर्ट और रजिस्टर के ऊपर नजर रख सकते हैं। कल के दिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये ऊपर भी जाता है तो ऊपर से थोड़ी सी मुनाफा वसूली आ सकती है और थोड़ा कंसोलेशन रह सकता है। अगर नीचे आता है तो इन सपोर्ट के ऊपर आप नजर बना कर रख सकते हैं। बाकी लॉन्ग टर्म की बात करें तो एक अच्छी तेजी की संभावना रह सकती है, लेकिन शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी रह सकती है, ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं। और इसके Q3 के रिजल्ट किसी को नहीं पता, उनको मैं बता दूं 16 जनवरी को है। कल हमने उसके ऊपर डिटेल में चर्चा की थी। और अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर तो ऐसी जानकारी के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी रेट ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।